अखलाक बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर गौर कीजिए अल्फाज पर, मन रखीबा, सरकार ने फरमाया मन रखीबा फिया, जो भी इसमें सवार हो जाए, इस कश्ती में जो मेरी अहले बैत है, मेरी अहले बैत की कश्ती में जो भी सवार हो जाए वो नजात हो जाए, उसको मिल जाएगी, वो कामयाब हो जाएगा। अब यहाँ जब लफ्ज़ मन बोला है तो मन ये हर एक मुआम है, ये उलमा समझते हैं। अब चाहे वो सवार होने वाला मुत्तकी हो, चाहे वो सवार होने वाला अहले बैत की कश्ती में सवार होने वाला, चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे वो सूरत हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अरबी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अफगानी हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने का हो, कोई भी हो, अरे यहाँ तक कि नेकूकार हो या बदकार हो, अगर उसने अहले बैत का दामन थाम लिया है, अगर रसूल पाक के घराने का दामन थाम लिया है, तो आखिर में उसको नजात होना ही होना है, क्योंकि मन सबको शामिल है, मन सबको शामिल है। इसी ताल्लुक से एक वाक़े में समाप्त कीजिए कि एक छोटी सी मस्जिद है, उस मस्जिद में एक बाबा है, एक बुजुर्ग है कि जो अपने औलाद और बराश में लगे हुए हैं, हक हुकूक की ज़रबें लगा रहे हैं, और वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, उनकी खिदमत में अपनी अकीदत पेश करते हैं, अपनी मोहब्बतें पेश करते हैं। आने वाला अकीदत भी पेश करता है, दुआएं भी लेता है, साथ साथ नजराने भी देता है, उन नजराने दे दे के वो आने वाला जाता है। जब ये सारा हाल जो बराबर ऐसा हो ही रहा था, वहीं पर पड़ोस में एक फकीर, एक चोर भी रहता है। वो चोर देखता रहता है कि साहब ये कौन बुजुर्ग है, ये कौन सी ऐसी हस्ती है जिनके पास माल बहुत आता है। काफी दूर दूर से लोग आते हैं और बड़े कीमती तोहफे लेकर आते हैं। उसको तो खाली माल से मतलब था, उसको और किसी चीज से मतलब था नहीं, उसकी निगाह खाली दुनिया पे थी। तो उसने कहा कि साहब ये जो बुजुर्ग बैठते हैं, ये बुजुर्ग के पास माल बहुत आता है और बड़े कीमती इनके पास तोहफे आते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि किसी दिन मौका लगा के इनके घर में घुस जाते हैं, यानी इनके मस्जिद में घुस जाते हैं, और जब बाबा सो जाएंगे, जब बाबा गाफिल होंगे, उस वक्त मैं धीरे से सारा माल उठा के रफू चक्कर हो जाऊंगा, सारा के सारा माल लेके मैं जंपत हो जाऊंगा। इस इरादे से, इस खौफ, इस लालच में वो जो चोर था उसने एक दिन प्लान कर लिया। क्या है प्लान? बोलिए। चोरी का प्लान कर लिया। अब जनाब उसने मौका देखकर सीधे वो मस्जिद में दाखिल हो गया। छोटी सी मस्जिद है लेकिन नूर से भरी हुई है, इरफान से भरी हुई है, रूहानियत से पूरी मस्जिद भरी हुई है। वहाँ एक अल्लाह वाला जबरदस्त, मैं भी नाम नहीं बताऊंगा, अभी आपको खुद मालूम हो जाएगा कि वो बाबा कौन थे। वो बाबा कौन थे? वो जो बाबा थे वो कितने बुलंद मकाम वाले थे। आप जो है वो अपने राज़ो नियाज़ में लगे हुए हैं, आप जो है अल्लाह की याद में लगे हुए हैं। ये चोर आता है और खामोशी से, चुपके से वो जाके वहीं पर किनारे जो चटाइयाँ वगैरह मस्जिद की होती है, जो टिकी रहती है, उन्हीं चटाइयों के बीच में जाके छुप जाता है। वहाँ जा खामोशी से छुप जाता है और ये सोचता है कि बाबा तो अभी बेकार है, जब बाबा सो जाएंगे तो धीरे से पूरा माल उठाऊंगा और माल उठा के यहाँ से एक दो तीर हो जाऊंगा। इस ख्याल से वो अंदर छुप जाता है। इधर छुपना था और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि देखते हैं, वो देखता है कि दरवाजे में खटखट होती है और उतने में देखते हैं कि वो उन्हीं उसी दरवाजे से एक दो नहीं बल्कि 6 वक्त के कुतुब, 6 वक्त के कुतुब अंदर दाखिल होते हैं और अंदर बड़े जबरदस्त औलिया किराम जो अफ्ताब थे, जो कुतुब थे अपने अपने इलाकों के, वो कुतुब अंदर आते हैं और आकर हुजूर से जितना बुजुर्गवार के पास पहुंच के कहते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अस्सलाम वालेकुम। सरकार आपकी बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। आपने जवाब दिया, कहने लगे क्या बात है? अर्ज की सरकार हमारे इलाके का कुतुब मर गया है, हमारे इलाके का कुतुब फौत हो गया है। सरकार ने फरमाया तो क्या करना है? कहने लगे सरकार हमें अपने इलाके के लिए एक कुतुब चाहिए, हमको अपने इलाके के लिए एक कुतुब चाहिए। आपने फरमाया सुबह ले जाना, आपने फरमाया सुबह ले जाना। कहने लगे नहीं सरकार अभी चाहिए। कहा अभी चाहिए? कहा हाँ अभी चाहिए। कहा अच्छा अभी चाहिए तो जाओ और वो जो सफे हैं सफों को हटाओ, वहां से जाके कुतुब ले जाओ। वो जो सफे हैं सफे हटाओ, जाके वहां से कुतुब ले जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब वो अफराद जो आए थे वो सब के सब गए, वो जाके सफों को हटाया। जो ही सफों को हटाया तो अंदर से एक थरथराता हुआ, एक थरथराता हुआ, कांपता हुआ एक इंसान नमूदार हुआ।